सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत गणित दर्पण चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो है भिन्न को संख्या रेखा पर निरूपित करना। ये छोटी कक्षाओं के अंदर अक्सर पूछा जाता है प्रश्न और एग्जाम के अंदर भी आता है। बहुत ही सरल है परंतु कई छात्र इसको छोड़ के आते हैं। बोर्ड परीक्षा 8वीं के अंदर काफ़ी पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। संख्या रेखा पर किसी संख्या को निरूपित करना यानी भिन्न को निरूपित करना। तो यहाँ पे मैंने हर टाइप का क्वेश्चन लिया है जो एग्जाम के अंदर अक्सर पूछा जाता है। जैसे 3/4 है, एक है 5/3 और एक है माइनस वाला -2/3। इसमें और इसमें चेंज क्या है, देखिए 3/4 है यानी यहाँ पे अंश है वो छोटा है, हर बड़ा है। यहाँ पे अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो दोनों स्थिति वाला आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। देखिए इसके तो सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, संख्या रेखा। यानी संख्या रेखा क्या है, संख्या रेखा यहाँ हम अच्छे ढंग से समझते हैं कि संख्या रेखा क्या है। उसके बाद में इन सभी संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना समझेंगे। ठीक है, तो संख्या रेखा के लिए आपको बिल्कुल एक स्ट्रेट सीधी लाइन खींचना है। यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच ली है, आपको स्केल की सहायता से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचना है। ठीक है, अब यहाँ पे बीचों बीच में मैं सेंटर में 0 लिख रहा हूँ। राइट हैंड साइड में सब प्लस वाली संख्या आएगी, 1 फिर 2 फिर 3, इस ढंग से ये अनंत तक चलती रहेगी। ठीक है, इसी प्रकार लेफ्ट हैंड साइड में आपको माइनस वाला लिखना है, -1 -2 -3, ये भी अनंत तक चलता रहेगा। इसको बोला जाता है संख्या रेखा। ठीक है, अब इस संख्या रेखा पर इन सभी बिंदुओं को कैसे निरूपित करते हैं वो हम समझते हैं। तो सब जैसे 3/4 को इस संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, तो आपके स्पष्ट है, यहाँ पे ये प्लस वाली संख्या है तो प्लस वाली संख्या के लिए आपको इस साइड वाला भाग ही बनाना है ताकि आपको अच्छे ढंग से संख्या है वो निरूपित कर सको। तो यहाँ पे जैसे मैं बना रहा हूँ एक संख्या रेखा, राइट, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 0। ठीक है, ये संख्या रेखा इधर चलती रहेगी अनंत तक, -1 लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखो 0 और 1 यहाँ पे मैं समझाने के लिए थोड़ा दूर दूर लिख रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। उसके बाद में आप संख्या रेखा है वो बना के व्यवस्थित संख्या को निरूपित कर सकते हैं। पूरा जो गैप है वो आपको अच्छे ढंग से रखना है स्केल की सहायता से। अब देखिए यहाँ पे 0 और 1 मैं थोड़ा दूर लिखता हूँ, 1 इधर आओ मान लो। इसी प्रकार 2 है वो यहाँ है। अब आपको करना है क्या है, यहाँ पे जो नीचे जितनी संख्या है उतने दो संख्याओं के बीच में भाग बनाने हैं। जैसे कि यहाँ 0 और 1 के बीच में 4 भाग बनाने हैं क्योंकि हर के रूप में यहाँ क्या है 4। इसी प्रकार 1 और 2 के बीच में भी 4 भाग, प्रत्येक दो संख्याओं के बीच में 4-4 भाग ऐसे बनते रहेंगे। तो 0 और 1 के बीच में 4 भाग बनाने के लिए मुझे भाग 1, 2 और 3 बिंदु बनाने पड़ेंगे। तो 1, 2, 3 और 4 भाग हो गए। इसी प्रकार यहाँ पे बना सकते हैं 1, 2 और 3 यानी 4 भाग हो गए। देखिए 1, 2, 3 और 4। नीचे हर के रूप में 4 था तो मैंने दो संख्याओं के बीच में 4 भाग बना दिए। अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू 1, 2, 3 गिनती लिखना है। देखिए 1 फिर 2 ये 3, यहाँ पे 1 है परंतु यहाँ नीचे लिख रहा हूँ मैं 4। ठीक है, ये 1 अपने आप आएगा, देखो कैसे आएगा आगे देखना। उसके बाद में देखिए यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ आ जाएगा 5 फिर 6 7, यहाँ आएगा 8 और फिर आगे और बनाएगा तो ये आ जाएगा 9, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, आगे अगर बड़ी संख्या पूछी है तो ऐसे आपको आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। मेरे पास में 3/4 तो मुझे यही मिल जाएगा। देखो कैसे, अब नीचे हर के रूप में क्या है 4 है तो नीचे आपको 4-4 का भाग देते जाना है। जैसे 1 के अंदर 4 का भाग दिया, 2 के अंदर 4 का भाग दिया, 3 के अंदर 4 का भाग दिया। अब जो 4 है इसके अंदर भी 4 का भाग देना है। देखो अब 4/4 है, जैसे ही 4 के अंदर 4 का भाग दोगे 1 आ जाएगा, राइट। यानी इसी प्रकार चलता रहेगा। 5 के नीचे 4, 6 के नीचे 4, 7 के नीचे 4, 8 के नीचे 4। अब देखिए 8 के नीचे 4 है यानी 8 के अंदर 4 का भाग देना है तो क्या आ जाएगा 2। अब आप कोई भी संख्या पूछा जाए आप इजीली निरूपित कर सकते हैं। जैसे मुझे पूछा है 3/4, राइट, तो 3/4 कहाँ दिख रहा है मुझे, 3/4 ये रहा। यानी इस संख्या को ये जो पॉइंट है यहाँ पे बना दो P और P बराबर लिख लो 3/4। यानी ये जो पॉइंट है वो है 3/4। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपको पूछा है 7/4, 7/4 तो 7/4 कहाँ होगा, देखिए 7/4 ये आ गया हमारा ये पॉइंट। तो ऐसे लिख सकते हैं P बराबर 7/4। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन से 5/3, तो वहाँ पे क्या करोगे आप, प्रत्येक दो संख्याओं के बीच में कितने टुकड़े करोगे 3। यानी हर की जो संख्या है वो ध्यान रखना है
4 है तो 4 भाग बनाने हैं, 3 है तो 3, 5 है तो 5 भाग बनाने हैं दो संख्याओं के बीच में, और उसके बाद में गिनती लिखना 1 2 3 4 5 ऐसे। हर के रूप में जो संख्या है उसका भाग दे दो, अपने आप संख्या मिलेगी आपको जो पूछा है वो। यहाँ पे 3/4 तो 3/4, 7/4 ये 7/4। नेक्स्ट देखते हैं हम 5/3 को कि इसको हम किस ढंग से निरूपित कर सकते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसको भी। देखिए जैसे 5/3 है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं संख्या रेखा बना रहा हूँ, ये भी प्लस वाली संख्या है तो बीच में यहाँ 0 लिख दो, इधर माइनस वाली चलती रहेगी, ये 1, ये आ गया 2, ऐसे अनंत तक चलता रहेगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे हर के रूप में 3 दिख रहा है, इसलिए मैं दो संख्याओं के बीच में क्या करूँगा, 3 भाग बनाऊँगा, तो 1 और 2, यहाँ पर भी 1 और 2। देखिए 1 भाग 2 और 3 भाग बन गए दो संख्याओं के बीच में। इसी प्रकार 1 और 2 के बीच में भी 3 भागे, 1 2 और 3। अब कंटिन्यू वही गिनती लिखना है आपको, 1 2 यहाँ लिखना है 3, फिर 4 5 यहाँ लिखना है 6, ऐसे चलता रहेगा। नीचे आपके कितने हैं, 3, तो 3 का भाग दे दो सब में। देखो 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 4/3, 5/3 और 6/3। देखिए यहाँ पे 3/3 भाग देंगे 1 आ जाएगा वापस, और इसी प्रकार 6 में 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 2। मुझे निरूपित करना वो है 5/3, तो 5/3 का दिख रहा है ये रहा, राइट, यानी ये जो पॉइंट है ये आ जाएगा 5/3। तो इस प्रकार से आप अंश में बड़ी संख्या हो या हर में बड़ी संख्या हो, इजीली संख्या रेखा पर किसी भी बिंदु को निरूपित कर सकते हैं। अब देखिए जैसे माइनस वाली संख्या -2/3 है, तो इसको कैसे निरूपित करेंगे, तो आपको संख्या रेखा है वो बनाना है और इधर संख्या लेनी पड़ेगी। जैसे ये 0 लिख दिया मैंने और इधर सब प्लस में चलता रहेगा आगे, ठीक है। इधर सब माइनस वाली संख्या लिखना है। देखो मैं दूर लिखा थोड़ा, -1, इधर मान लो आ गया ये -2। अब यहाँ पर भी वही काम करना है, नीचे 3 है तो प्रत्येक दो संख्याओं के बीच में 3 के भाग बनाने हैं, 1 और 2, पहला दूसरा और तीसरा भाग। इसी प्रकार 1 और 2, पहला दूसरा और तीसरा, यानी 3 भाग प्रत्येक संख्याओं के बीच में बनाना, 2 संख्याओं के बीच। अब आपको इधर भी 1 2 3 लिखना है सब, यानी -1 -2, ये -3 -4 -5, ये -6 चलता रहेगा। जितनी भी संख्या आपको पूछा जाए उतनी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए 3 है नीचे तो 3 का भाग देना है, यहाँ पर भी 3 का भाग दो, यहाँ पर भी 3 का भाग दो, यहाँ पर भी 3 का भाग दो। अब देखो -3 के अंदर 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 वापस प्राप्त हो जाएगा। फिर -3, ये -3 और -3 चलता रहेगा। -6 में 3 का भाग देंगे तो आएगा -2। अब जो संख्या पूछी है वो देखिए -2/3 है, कहाँ दिख रहा है मुझे, -2/3 ये रहा, यानी ये जो पॉइंट है P बराबर -2/3। तो इस ढंग से आप संख्या रेखा पर किसी भी बिंदु को दर्शा सकते हैं, चाहे वो माइनस में है या प्लस में है।